हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंतर्गत जो 4th यूनिट का पार्ट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, उसके अंतर्गत हम समांतर माध्य ज्ञात करना सीख रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति के विषय में अध्ययन कर लिया था। आज हम खंडित या विच्छिन्न श्रेणी में लघु रीति द्वारा समांतर माध्य की गणना कैसे करते हैं ये जानेंगे। लघु रीति यानी जिसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जो ये 4 स्टेप हैं ये आपको फॉलो करना है कि सर्वप्रथम किसी मूल्य को कल्पित माध्य यानी एज्यूम्ड मीन ए मान लिया जाता है। फिर कल्पित माध्य से प्रत्येक पद मूल्य जो x होंगे x माइनस ए करके हम विचलन यानी डेविएशन ज्ञात कर लेंगे। फिर प्रत्येक विचलन dx का उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी बारंबारता उससे गुणा करके f(dx) निकाल लेंगे और उसके पश्चात निम्न सूत्र का प्रयोग करके समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए लघु रीति में जो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है वो है x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा f(dx) अपॉन n, जहाँ पे x बार बराबर आपको पता है समांतर माध्य, a बराबर एज्यूम्ड मीन और सिग्मा f(dx) यानी जो पद विचलन के जो आएंगे उनको बारंबारता से गुणा करने के बाद उनका सम करेंगे, योग ज्ञात करेंगे और फिर n बराबर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता का योग। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए मैंने सॉल्व करके दिखाया है। इसमें पद मूल्य हैं 4, 5, 6, 7, 8। उनके सामने आवृत्ति लिखी हुई है 5, 8, 10, 10, 7। ठीक है, ये आपका पद मूल्य वाला कॉलम है। उसके बाद ये उनके सामने बारंबारता लिखी गई है। उसके बाद डेविएशन यानी विचलन ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पे पद मूल्य में 6 को जो बीच की वैल्यू है उसको एज्यूम्ड मीन मान लिया है और फिर सब में से इस एज्यूम्ड मीन को माइनस किया, इसीलिए आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा -6। फिर ये ज्ञात करके -2 आ गया। इसका वैल्यू 5 में से 6 को माइनस किया तो -1 आ गया। 6 में से 6 को माइनस किया गया तो 0 आ गया। 7 में से 6 को माइनस किया गया तो +1 आया और 8 में से 6 को माइनस किया गया तो +2 आया। फिर अब ये जो डेविएशन यानी विचलन आया है इसको हम बारंबारता से गुणा करेंगे तो उसके बाद हमें ये मूल्य प्राप्त होंगे, जिसमें आप देख रहे हैं -10, -8 और 0, +10, +14। इसमें माइनस वाले को एक जगह और प्लस वाले को एक जगह सम करके योग किया गया तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया सिग्मा f(dx) इज इक्वल टू +6। उसके बाद सूत्र का प्रयोग करेंगे x बार बराबर a प्लस सिग्मा f(dx) अपॉन n। तो जो हमने एज्यूम्ड मीन माना है वो 6 है और जो सिग्मा f(dx) भी प्राप्त हुआ है वो 6 है। 6 बटा बारंबारता का योग यानी n बराबर जो है 40। इस तरीके से 6 में भाग देंगे 40 से तो हमारे पास 0.15 आ गया और उसमें फिर जो एज्यूम्ड मीन है 6 में हम प्लस कर देंगे तो 6.15 हमारे पास समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है गाइज, मैं कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ इस पर। आपको अगर क्वेश्चन करना होगा तो इससे पिछली क्लास में मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसी को लघु रीति से आप सॉल्व करके दिखाएंगे। आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो इसमें आपको लघु रीति का प्रयोग करना है, जिसमें पद मूल्य हमारा 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5, 8, 10, 12, 7, 6 और 2। ठीक है, इसी को आप लघु रीति से यानी जो मेथड आज हमने पढ़ाया है उस विधि से ज्ञात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।